अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली बैतन फ़िल जन्नह वनज्जिनी मिन फ़िरऔन वअमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना वाकरिमना वला तुहिन्ना वातिना वला तहरिमना वासिरना वला तुसिर अलैना वर्ज़िना वर्ज़ अन्ना। हाज़रीन मजलिस, मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों और साथियों, इस्लामी रिश्ते से पर्दा नशी इज़्ज़त माब मेरी इस्लामी माओं और बहनों, हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, बुज़ुर्गी व बड़ाई, जलालो किब्रियाई, हम्दो सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए है जो हम सब का खालिक और पालनहार है। बेशुमार रहमतें और सलातें हों अल्लाह के उन तमाम नेक बंदों पर जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए भेजा। ख़ास तौर से बेशबहा दरूद व सलाम हो रसूल अमीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, सय्यदुल मुरसलीन, इमामुल मुत्तक़ीन, सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आलो औलाद पर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आपने अभी मेरा टॉपिक सुना है। इस टॉपिक के पहला वर्ड सुनने से ही आदमी के मुंह में पानी आने लगता है। हर ईमान वाले को जन्नत मिलेगी। जन्नत का नाम सुनते ही हम ख्वाबों की जन्नत में पहुंच जाते हैं। और हकीकत भी है,
हम ऐसी औरतों के उन सिफात को बयान करने से पहले आपको उसकी एक झलक बता देना चाहते हैं, ताकि समझ में आ जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो मेहनत और इबादत करने के लिए उभारा है, जोर दिया है, वो चीज़ है क्या। उसके लिए मैं सबसे पहले एक हदीस पढ़ देता हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2807। हदीस इस तरह है, अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युता बिअनअम अहलि दुनिया मिन अहलिन नारि यौमल क़ियामह फयुस्बगु फिन्नारि सबगतन फ़युक़ाल या इब्न आदम हल राइत खैरन क़त्तु व हल मर्र बिक नईमुन क़त्तु फ़यक़ूलु ला वल्लाहि या रब्बी व युता बिअशद्दिन नासि बुसन यौमल क़ियामह मिन अहलिल जन्नह फ़युस्बगु फ़िल जन्नति सबगतन फ़युक़ाल या इब्न आदम हल मर्र बिक शिद्दतुन क़त्तु हल राइत बूसन क़त्तु फ़यक़ूलु ला वल्लाहि या रब्बी मा मर्र बी बूसन क़त्तु वला राइतु शिद्दतन क़त्तु। सही मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूता बिअनअम अहलि दुनिया, दुनिया में जो आदमी सबसे ज़्यादा नेमत में पला हुआ होगा, एयर कंडीशन में रहता होगा, एयर कंडीशन से जाता होगा, बड़ी नेमत से क्या उसके सेज सजते होंगे, कितना बेहतरीन रूम होगा, हर किस्म की नेमत से अल्लाह उसे नवाजा होगा, लेकिन वो आदमी जहन्नमी होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उस आदमी को क़यामत के दिन लाया जाएगा और उसे एक बार जहन्नम के अंदर डाल करके निकाल लिया जाएगा। एक बार, एक झलक उसे जहन्नम की दिखाई जाएगी और फिर अल्लाह उसे पूछेगा, ऐ आदम के बेटे बताओ जन्नत में कोई नेमत देखी है? एक झटके में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो सबसे ज्यादा नेमत में पला हुआ इंसान होगा, जहन्नम की एक झलक देख करके दुनिया की सारी नेमतों को भूल जाएगा, कहेगा ला वल्लाह या रब्बी, कहेगा नहीं ए अल्लाह तेरी कसम, मैंने कभी दुनिया के अंदर नेमत देखी ही नहीं। इसके मुकाबले में एक ऐसे आदमी को लाया जाएगा, फटीचर सड़क छाप आदमी, लेकिन ईमान वाला होगा, बड़ी परेशान हाल, न बदन पे सही कपड़ा और न ही जो है खाने के का सही इंतज़ाम, टूटी फूटी मोटे झोटे खाता हुआ होगा, लेकिन अल्लाह वाला होगा, जन्नती होगा। सबसे जिसकी पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ में गुजरी होगी, न दिन को चैन न रात को सुकून, कुछ नहीं, पूरी ज़िंदगी मुसीबत में, तकलीफ़ में, दुख में, परेशानी में उसकी गुजरी होगी, अल्लाह उसे लाएगा, अल्लाह वाला होगा, ईमान वाला होगा, जन्नती होगा। अल्लाह एक बार उसे जन्नत की झलक दिखाएगा, एक बार जन्नत में डाल करके निकाल लेगा और अल्लाह पूछेगा, आदम के बेटे बताओ हल मर्रा बिका शिद्दतुन क़त्तो, कभी तेरे पास से किसी तकलीफ का गुजर हुआ है? गुजर हुआ है? कभी कोई मुसीबत तेरे ऊपर आई है? एक झलक जन्नत की देखेगा, दुनिया की सारी तकलीफ को भूल जाएगा। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मेरे भाइयों, हम क्या करेंगे दुनिया को लेकर के, हाउ टू गेट मनी, दुनिया कैसे कमाएं, किसके जेब को काटें, किसके पैसे हड़पें, किसको कैसे तकलीफ दें, किसके पाँव को खींचे, हम इसी चक्कर में पड़े हुए रहते हैं। कभी हमको ये सोचना चाहिए कि हमने अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए किया है। बेटे के लिए तो फ्लैट ख़रीद दिया, कारें ख़रीद दिया, जायदाद बना लिया, करोड़ों के बैंक बैलेंस बना लिया। आपका बैलेंस ज़ीरो क्यों है? अपने बैलेंस को भी तो करो। जो हमेशा की ज़िंदगी है उसके लिए कीजिए, और सिर्फ मर्दों को नहीं, औरतों को भी करना है। और जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, जन्नती औरतों को वैसी मेहनत भी करनी होगी। अल्लाह ने एक जन्नती औरत का जिक्र किया है,
सूरह तहरीम आयत नंबर 11 मैंने पढ़ी है। अल्लाह ने एक जन्नती औरत का जिक्र किया है मोमिनों के लिए, मोमिना औरतों के लिए अल्लाह ने उसको एग्जाम्पल के तौर पे पेश किया है, जो बड़े जालिम बादशाह के पास थी। हस्बैंड बड़ा जालिम था, जो अपने आप को इस दुनिया का खुदा कहता था, है ना। अल्लाह ने बयान किया है, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए अल्लाह ने मिसाल बयान किया है इमरात फ़िरऔन, फ़िरऔन की बीबी की। फ़िरऔन की बीबी कौन है, क्या नाम है? आसिया बिन्ते मुज़ाहिम। अल्लाह कहता है कि मोमिनों के लिए ये मिसाल है। कैसी मिसाल है? मुफस्सिरीन ने बहुत सारी बातें लिखी, मैं उधर जाना नहीं चाहता। खुलासा ये समझिए कि वो जालिम बादशाह जो अपने आप को इस दुनिया का खुदा कहता था, बनी इस्राइल के बच्चों को मार डालता था और हर तरह के दूसरों पर इतना जुल्म करता था, जो अगर उसको रब नहीं मानता उसको सताता था। अगर उसकी बीबी उसके खिलाफ हो जाए, वैसे ही शौहर अपना हक दिखाता है पूरे तौर से अपनी बीबी पर, है ना। हम लोग सोचते हैं कि ये तो हमारा गुलाम है, पूरी जो है अपनी ताकत और शक्ति अपनी बीवी के ऊपर ही उतार देते हैं। अब वो उसकी बीवी थी, उसने उसको रब मानने से इनकार किया होगा तो कितनी सज़ा दिया होगा। इतनी सज़ा दिया कि उसने दुआ कर दिया, ए अल्लाह रब्बी बिनली बैतन फिल जन्ना, ए अल्लाह ये देखो कितनी तकलीफ़ दे रहे हैं मुझे, ए अल्लाह मेरे लिए जन्नत में एक घर बना दे। वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही, ये फ़िरऔन और इसके कारिंदों से, इसके वज़ीरों से, इसकी फ़ौज से अल्लाह हमें बचा ले। वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, ए अल्लाह ये बड़े ज़ालिम लोग हैं, ए अल्लाह इनसे हमें बचा। अल्लाह ने बचा लिया और उसको अल्लाह ताला ने जन्नत दिया, जन्नत दिखाई गई और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की अफजल तरीन औरतों में शुमार किया। वो अफजल तरीन जन्नती औरतों में से है। और जितनी भी अफजल तरीन जन्नती औरतें हैं, बड़ी मुसीबत को बर्दाश्त किया, ऐसे ही जन्नती नहीं बन गई है, बड़ी तकलीफ़ों को उठाया है, तब जा कर के उनका नाम हेड लिस्ट में आया है कि ये जन्नती औरतों में अफजल तरीन है, दुनिया की सबसे अफजल तरीन औरतें हैं उनमें से ये है। तो जन्नती औरत बनने के लिए परेशानियां तो सहनी पड़ेंगी, मुसीबतों और तकलीफ़ों को उठाना पड़ेगा। सवाल ये है कि हम क्या करेंगे तो जन्नती बन जाएंगे, औरतें क्या करेंगी तो जन्नती बन जाएंगी। सबसे बुनियादी चीज़ जो हम सब के लिए ज़रूरी है, चाहे मर्द हो या औरत हो, सबको ज़रूरी है, वो कौन सी चीज़ है? ईमान और अक़ीदे की हिफाजत। अगर ईमान नहीं है, अक़ीदा सही नहीं है, अभी आपने सुना मौलाना मारूफ साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह से कि सारा अमल बर्बाद, कुछ नहीं, सारी नमाज धरी की धरी रह जाएगी, रोज़े सदका व खैरात सब ख़त्म। ईमान और अक़ीदा से होना चाहिए, और यही सबसे ज़्यादा बिगाड़ है औरतों में, नहीं है? बताऊं क्या, खोल दूं? इतना बड़ा टीका लगता है, काला टीका बच्चे को इतना बड़ा लगता है गाल पे पूरा धब्बा हो गया है, यहाँ पे पेशानी पे कपार पे इतना बड़ा काला धब्बा लगाते हैं। हाँ, काजल, क्या अक़ीदा? अक़ीदा क्या है? बोलिए, नहीं मालूम है? नजर नहीं लगेगी। काला टिक्का बच्चे को लगा दिए, नजर नहीं लगेगी, तो अपने हस्बैंड को भी काला टिक्का लगा करके भेजो बाजार में, उनको भी तो नजर लग सकती है। फिर देखो क्या होता है मार्केट में। तो काला टिक्का लगा देने से नजर नहीं लगेगी, ये अकीदा काला टीका पे चला गया। जब तक अल्लाह नहीं चाहे वो काला टीका बचा सकता है क्या? अगर अल्लाह किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे, अगर अल्लाह चाहे कि इसको नजर लगेगी, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक सकती है? अल्लाह से भरोसा उठ गया, भरोसा कहां चला गया? टीका पर। जी, ये हमारा ईमान है, हमारी औरतों का ईमान है
ये इतना इतना कमजोर ईमान है जी। ये देखिए ईमान कैसा है। कौआ घर पे बोल रहा है, क्या खोजती, लग रहा है कि अब्बा आने वाले हैं, भैया आने वाले हैं, है ना जी। हाथ खुजला रहा है, कुछ मिलने वाला है, आंख फड़क रही है, ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। अकीदे देखिए, घर से निकल रहे बेचारे, मौलाना टोक दिए, कहाँ जा रहे हो भाई? क्या मुल साहब यात्रा ही खराब कर दिए, बीच में टोक दिए, अभी घर से निकले ही थे कि टोक दिए, अब तो हमारा काम होगा ही नहीं। आगे बढ़ गई, कोई बिल्ली गुजर गई, वहीं पे बस को रोक दिया, बाइक को रोक दिया, नहीं आगे नहीं जाना, कोई दूसरा पार होगा तब हम जाएंगे। यानी दूसरे को लगना चाहिए, हमको नहीं लगना चाहिए, वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, कार बस गाड़ी सब। ये अकीदा, ये हमारे मुसलमानों में, ये हमारी मुसलमान औरतों में ऐसे अकीदे पाए जाते हैं, है कि नहीं? ये ईमान की कमजोरी की बिल्कुल आखिरी दर्जे की मिसाल है कि हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया है। ऐसा इससे कुछ होता है? कुछ नहीं होता। अगर अल्लाह ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। दलील एक हदीस पढ़ देता हूँ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुमिनुल क़विय्यु ख़ैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़ व फ़ी कुल्लिन ख़ैर इहरिस अला मा यनफ़उक वस्तईन बिल्लाहि व ला तअजज़ व इन असाबका शैउन फला तक़ुल लौ अन्नी फ़अलतु कान कज़ा व कज़ा वलाकिन क़ुल क़दरुल्लाहि व मा शाअ फ़अल फ़इन्न लौ तफ़्तहु अमल अश-शैतान। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल क़दर, हदीस नंबर 2664 मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मुमिनुल क़विय्यु ख़ैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। मजबूत और तंदुरुस्त और तवाना मोमिन कमजोर मोमिन से ज्यादा बेहतर है, अल्लाह के नजदीक ज्यादा महबूब है। वो फी कुल्लिन खैर, लेकिन कमजोर भी खराब नहीं है, वो भी बेहतर है, उसके अंदर भी खैर है। एहरिस अला मा यनफ़उक, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ऐसी चीज की हिर्स करो, लालच करो जो तुम्हें फायदा दे। वस्तईन बिल्लाह, और जब कोई काम करो तो अल्लाह से मदद मांगो। वला ताजज, हिम्मत मत हारो, नहीं सलेंडर नहीं होना, इट इज इम्पॉसिबल, नहीं, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल है ही नहीं, ला ताजज। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, पहले ही देख लो, ये तो फिजिक्स बड़ा हार्ड सब्जेक्ट है, नहीं हो पाएगा। अरे ये कपड़ा बेचना बड़े मत्था पिची का काम है, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, ये नहीं सोचना, हम करके दिखाएंगे। ये हिम्मत हो तो अल्लाह रास्ते आसान कर देता है, वरना बिना पाँव की लड़की हिमालय पे चढ़ करके दिखाती, रिकॉर्ड कायम किया। कब? जब हिम्मत हुई। अल्लाह के रसूल कहते हैं, हिम्मत मत हारो, वस्तईन बिल्लाह, अल्लाह हमारे साथ है। अकीदा क्या होना चाहिए? अल्लाह हमारे साथ है, हम करके दिखाएंगे। वस्तईन बिल्लाहि वला ताजज व इन असाबक शै। अब अगर कोई घटना घट जाए तो ये न कहे उसकी वजह से ये हो गया है, वहां गए तो ऐसा हो गया है, उसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया है, ऐसा मैंने किया तो ऐसा हो गया है। नहीं, क्यों ऐसा नहीं कहना। क्यों? अल्लाह के रसूल कहते हैं, क़दरुल्लाहि व मा शाअ फ़अल, वही होता है जो अल्लाह ने लिखा है। अल्लाह ने जो हमारी तकदीर में लिखा है वही होता है। अगर अल्लाह ने लिखा है नजरें बद लगेगी तो लगेगी, अगर अल्लाह ने लिखा है कि फायदा होगा तो होगा, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इसीलिए अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ये मत कहो ऐसा वैसा, चू चरा ऐसे मत कहो, अगर मगर मत लाओ, इसलिए कि ये अगर मगर शैतानी दरवाजों को खोल देता है। ये हदीस पाक बतला रही है कि अल्लाह की मशीयत और चाहत जब तक ना हो आदमी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। फिर ये टीका और बिल्ली और कुत्ता पे भरोसा आदमी को नहीं करना चाहिए। अकीदा मजबूत होना चाहिए जी। अकीदा अच्छा, आप सुनते होंगे औरतों की ज़बान पे कसम बहुत ज़्यादा रहती है, कसमें बहुत ज़्यादा खाती। और किसकी कसम? अल्लाह की कसम नहीं खाएंगी। क्या किसकी कसम खाएंगी? कोई बात आती, मैं अपने बेटे की कसम खाती हूँ, अपनी औलाद की कसम खाती हूँ, है कि नहीं? औरतें ज़्यादातर जब बहुत आखिरी तक हो जाएगा तो अपने पेट के बच्चे की भी कसम खा लेती हैं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक।
क्या ये सही है? यही तो अकीदे की खराबी है, इसे शिर्क कहा गया है, ये शिर्क है जी। हदीस अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हलफ़ बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी किताबिन नुज़ूर वल ऐमान, हदीस नंबर 1455 तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाए, चाहे बेटे की कसम खाए, चाहे बाप की कसम खाए, चाहे शौहर की कसम खाए, चाहे किसी की भी कसम खाए, अल्लाह को छोड़ करके जिसकी भी कसम खाए, फ़क़द अशरक, उसने शिर्क किया, उसने शिर्क किया। तो हम तो शिर्क कर रहे हैं, हमारी औरतें शिर्क कर रही हैं। आपने कभी समझाने की कोशिश किया अपनी बहू को, अपनी बेटी को, अपने घर में कभी बताया कि तुम बेटे की कसम मत खाओ, ये शिर्क है? नहीं, हमको खुद नहीं मालूम है, हम खुद कसम खाते रहते हैं गैरुल्लाह की, तो ये शिर्क है। यही अकीदे की ख़राबी आदमी को जन्नत से महरूम कर देगी। इसलिए आदमी को अकीदा सही रखना चाहिए। वक्त बहुत कम है इसलिए मैं शॉर्ट करते जा रहा हूँ। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो इससे मालूम ये हुआ कि अकीदा सही होगा तो औरत जन्नती होगी। दूसरी चीज़ जिसके ज़रिए से औरत जन्नती हो सकती है या जन्नती होगी, या जन्नती औरत की पहचान ये है कि उसे नेक होना चाहिए। तो शादी करते वक्त भी नेक औरत का इंतखाब करना चाहिए। हम तो नेक औरत को छोड़ देते हैं, किसको पकड़ते हैं? अरे बड़े बाप की बेटी है, पैसे वाली है, ओ एकलौती है, इसके बाप की करोड़ों की जायदाद है, ये तो हम ही को मिलेगी, इसलिए शादी करते हैं। ये कभी नहीं देखते कि बच्ची कैसी है, अखलाक कैसा, नहीं, हमको गोरा चिट्टा बिल्कुल वेरी ब्यूटीफुल गर्ल चाहिए, नहीं तो शादी नहीं करेंगे। कभी ये नहीं सोचते कि सीरत कैसी है उसको देखे, अगर रंग सांवला ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी सीरत सही है, सीरत अच्छी है, वो सबसे अच्छी लड़की है, तो कभी इसको तो देखिए। नेक औरत का इंतखाब कीजिए, वो दुनिया की बेहतरीन दौलत है, उससे बेहतरीन दौलत और कोई हो सकती नहीं हो सकती। दलील अन अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल-मरअतु सालिहा, रवाहु मुस्लिम हदीस नंबर 2668 मुस्लिम शरीफ की हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया सब का सब सरमाया है, सामान है, सबसे बेहतरीन सामान दुनिया की अल-मरअतु सालिहा, कौन सी औरत है? पैसे वाली औरत है, हैं? बहुत हैंडसम खूबसूरत औरत है, ये सबसे बेहतरीन दौलत है। यही है? यही कहा? नहीं, कहा अलमरातु सालेहा, जो औरत नेक है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत है, बेहतरीन सामान है, बेहतरीन चीज है, बेहतरीन गिफ्ट है शौहर के लिए। अब ये नेक औरत होगी कैसे? पहचानेंगे कैसे कि वो नेक औरत है? अल्लाह सूरह निसा आयत नंबर 34 के अंदर बयान फरमाता है, फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिलगैबि बिमा हफिज़ल्लाह। नेक औरतें कौन हैं? फस्सालिहात, नेक औरतें वो हैं, कानितात, जो शौहर की फरमा बरदार हो, शौहर की बात सुनने वाली हो, मानने वाली हो। फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिलगैब, गायबाने में अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली हो, ये नेक औरत है। तो औरत का नेक होना चाहिए। ये नेक औरत, इसके लिए स्पेशल ऑफर है, इतना बड़ा ऑफर है, ना ओडा दिया होगा, ना एयरटेल दिया होगा, ना जियो दिया होगा, ना अमेज़न दिया होगा, ना फ्लिपकार्ट दिया होगा। इतना बड़ा ऑफर है औरत के लिए जन्नती बनने के लिए। और इस हदीस को हमारे शेख ने एक बार बयान भी किया था, हदीस पढ़ देता हूँ, बड़ी बेहतरीन ऑफर। क्या कितनी आसानी कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने और इस्लाम ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के लिए जन्नत को पाने के लिए। क्या कहा?
हदीस अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लतिल मरातु खम्सहा व सामत शहरहा व हस्सनत फरजहा व अतअत ज़ौजहा क़ील लहा उदख़ुली मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शिअति। ज़करहुल अलबानी फ़ी सहीहुल जामे, हदीस नंबर 660। शेख अलबानी ने सहीहुल जामे में इस हदीस को नकल किया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि औरतें अगर 4 काम करती हैं जन्नत मिलेगी। कितने काम? 4 काम। पहला काम इदा सल्लतिल मरातु खम्सहा, सिर्फ 5 टाइम्स की नमाज पढ़नी है। कितनी की? 5 टाइम्स नमाज पढ़नी है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। अल्लाह ने वैसे ही आधी उम्र तो माफी कर दिया है कि नहीं? वैसे ही एक्स्ट्रा लीव एक्स्ट्रा है, सीएल मिला हुआ है। अब ये सीएल पे LWP लगाएंगे तो कटेगा ना। अल्लाह ने सीएल दिए हुआ है, वैसे ही हफ्ता 10 दिन 15 दिन आपका सीएल है, नमाज नहीं पढ़नी है। लेकिन उसके बावजूद भी LWP लगवा लेती हैं, उसके बाद भी नमाज नहीं पढ़ती हैं। हाँ, सोचती है कि हम तो जन्नत में चले जाएंगे, हमारे बाबा तो मौलाना है, हाँ बड़े पीर साहब है, चला जाना तो वही है। ऐसे ही इतना बड़ा ऑफर, 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, वसामत शहरा, रमजान का रोजा रखती है। नंबर 2। नंबर 3 वह हसनत फरजा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है। नंबर 4 वातात ज़ौजा, शौहर की फरमा बरदारी करती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कल क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा तुम जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहो दाखिल हो जाओ। अल्लाह अकबर। इससे बड़ा ऑफर हो सकता है? दिस इज द बेस्ट ऑफर इन द वर्ल्ड। इतनी आसानी कर दिया। यह हदीस पाक बतला रही है कि अगर औरत शौहर की फरमा बरदारी करेगी, 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, रमजान के रोजे रखेगी, इज्जत की हिफाजत करेगी, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत देगा। तो जन्नती औरत बनने के लिए इन 4 चीजों को अदा करना जरूरी है जी। और जहां तक हो सके शौहर की फरमा बरदारी करनी चाहिए। औरत को चाहिए कि वो शौहर की बात माने, अगर रूठ जाए तो मनाए। ऐसी औरत अगर शौहर रूठ जाता है, उसे आकर मनाती है, वो औरत जन्नती है जी। रूठे शौहर को मनाने वाली औरत जन्नती है। कहेंगे ये तो अजीब बात है, दलील क्या है जी? दलील पढ़ देता हूं। हदीस अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व निसाउकुम फी अहलिल जन्नति अलवदूदु अलवलूदु अलऊदु अला ज़ौजी अल्लती इज़ा ग़ज़िबा जाअत हत्ता तज़अ यदहा फी यदि ज़ौजिहा फतक़ूलु ला अज़ूक़ु गम्ज़न हत्ता तरज़ा। ज़करहुल अलबानी फ़ी सहीहा, हदीस नंबर 285। क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नती औरत तुम्हारी, जन्नती औरत वो है, कौन है? अलवदूद, जो शौहर से मोहब्बत करने वाली हो, शौहर से मोहब्बत करने वाली हो, जो शौहर देखे उसकी तरफ उसकी सारे दिन की थकान दूर हो जाए। ऐसा नहीं कि बेचारा थका मारा काम करके आ रहा है, जैसे गेट पर पहुंचा, ओ ये नहीं है घर में, वो नहीं है घर में, उसने बच्चे को मार दिया, उसने हमको ये कहा, सास ने ये कहा, उसने ये कहा, पूरे दिन भर की पूरी जो है कहानी ला करके सामने रख दिया। बेचारा थका मांदा आया था, सोचा था कि बीबी के पास आएंगे तो सुकून मिलेगा, इतनी राम कहानी सुनाई गई कि उसको 3rd डिग्री की बीमारी हो गई। अब बेचारा और परेशान हो गया, एक तो परेशान हो क्या और परेशान हो गया। कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे देखे तो मुस्कुरा करके, शौहर ऐसे देखे शौहर को कि शौहर देख ले तो उसकी थकान दूर हो जाए, ऐसी मोहब्बत करे, मोहब्बत करने वाली हो। अलवलूद, बच्चा जनने वाली हो। अलऊद अलल ज़ौज, शौहर के पास बार बार लौट कर आने वाली हो। इदा गज़ीबा, अगर शौहर रूठ जाए तो ये नहीं कि ये भी रूठ जाए, मैं के चली जाए।
है ना? नहीं, क्या करे, रूठ के खुद न चली जाए। अल्लतीदा गज़ीबा ज़ौजुहा जाअत, जब शौहर रूठ जाए तो शौहर के पास आए। क्या क्या सिचुएशन क्रिएट किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। देखिए क्या मंजर बयान किया है। कहा कि आए शौहर के पास और अपने हाथ शौहर के हाथ में रखे, शौहर के हाथ में अपने हाथ को रखे और कहे ला अज़ूक़ गम्ज़न हत्ता तरज़ा, जब तक आप खुश नहीं होंगे तब तक मैं पलक भी नहीं झपकाऊंगी। सोना तो दूर की बात है, मैं पलक भी नहीं झपकाऊंगी। अगर ऐसी औरत आके शौहर को मनाए तो वो शौहर ज़्यादा देर तक रूठ सकता है। शौहर का दिल तो वैसे ही नरम होता है ना। अब वक्त ख़त्म हो गया, बातें तो हमारी बहुत सारी थी, लेकिन हमारे मेहमान खुसूसी हैं, उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला नहीं, हमको अल्टीमेटम मिल गया, टाइम हो गया, आप भी हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी बताऊंगा। अभी ये दूसरी सिफत पे चल रहे हैं, अभी 5-6 सिफत और है और बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं और बहुत सारे राज भी खुलने वाले हैं, लेकिन वक्त नहीं है कि मैं खोलूं। अल्लाह से दुआ करें। नहीं, शेख का टाइम कम पड़ जाएगा, 10:30 में ख़त्म भी करना है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जन्नती वाले काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खदीजा जैसी बनाए हमारी औरतों को, फ़ातिमा जैसी बनाए। क्या मिसाल है, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या क्या मिसाल अल्लाह के रसूल ने बयान किया। फ़ातिमा है, सरवरे कायनात की बेटी है। बेटी हो तो फ़ातिमा जैसी हो और बाप हो तो मोहम्मद सरवरे कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हो। जन्नती ऐसे ही नहीं बन जाएगी। शौहर की कैसी खिदमत किया। हम होते तो गुस्सा हो जाते, कैसा कैसा घर खोज दिया है मेरी बेटी के लिए, न उसके घर में फ्रिज है, न जो है ग्राइंडर है, न एसी है, कुछ नहीं है, गर्म पानी मिलता है, उसको हाथ से मसाला पीसना पड़ता है। इधर देखो कायनात के सरदार की बेटी हाथ से चक्की चला रही है और हाथ में छाले पड़ गए। नौकर के लिए आई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास, तो क्या कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ गुलाम है, दे दो। हम होते तो कहते अरे नहीं है घर में, क्या तो हम लगवा देते हैं ग्राइंडर, हम लगवा देते हैं फ्रिज, हम लगवा देते हैं एसी, नहीं है तो क्या हुआ। लेकिन क्या किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाथ जख्मी दिखा रही है कि बोलिएगा अब्बा से कि हाथ पूरे जख्मी हो गए हैं चक्की चलाते हुए। तो अल्लाह के रसूल क्या किए, आए बीच में बैठ करके समझाया। कहा कि क्या ऐसी चीज़ ना बता दूं कि अगर उसको करोगी तो सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। जब सोने के वक्त आओ तो क्या करो, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लो। अल्लाह अकबर। नौकर नहीं दिया, ये गुर सिखाया। ऐसा बाप होना चाहिए तो ऐसा, यहीं से लुंगी उठा करके और जो है दामाद के घर जाना नहीं चाहिए। सिचुएशन को समझना भी चाहिए। आदमी को चाहिए कि इसको समझे, बेटी को जन्नती बनाना है तो शौहर की खिदमत पे उभारे। अल्लाह ताला हम सबों को इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।